हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप मेरे सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, लेक्चर्स रिवाइज कर रहे हैं। चलो बच्चों, आज एक छोटा सा टॉपिक हम करेंगे। ये लेक्चर नंबर 18 है। आपने देखा होगा जब भी नेट प्रॉफिट आता है तो हम उसको पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है, जिसको हम एप्रोप्रिएशंस बोलते हैं, ठीक है। तो बट कभी कभार ये होता है कि एप्रोप्रिएशंस बहुत ज़्यादा होती हैं, ठीक है, बट उतना प्रॉफिट हुआ नहीं होता। तो उस केस में क्या कैलकुलेशंस रहती हैं, किस तरीके से प्रॉफिट एप्रोप्रिएट करा जाता है, वो हम सीखेंगे, ठीक है। और देखेंगे उसके बेसिस पे एक इलुस्ट्रेशन नंबर 15 है टीएस गरेवाल की, एक हम वो करेंगे, ठीक है। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। बच्चों देखो होता क्या है, मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊंगा, ठीक है। सपोज आपका नेट प्रॉफिट निकला, ठीक है, मान लो 1 लाख रुपया फॉर एग्जांपल। अब ये कब निकलेगा? ये निकलेगा साल के एंड में, ठीक है, एंड ऑफ द ईयर, ये तब निकलेगा ना। बट जो एप्रोप्रिएशंस है, एप्रोप्रिएशंस का मतलब लाइक सैलरी, ठीक है, लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सब चीजें तो स्टार्टिंग में ही फिक्स हो जाती हैं। स्टार्टिंग में ही फिक्स हो जाती है ना। सैलरी सबसे पहले ही पता लग जाएगा कि भाई हर मंथ हमें फॉर एग्जांपल 50,000 मिला करेगा, लेट सपोज 50K पर मंथ, ठीक है। जिस टाइम ये फिक्स करी जाती है उस टाइम नेट प्रॉफिट तो नहीं पता होता ना कि कितना होगा। हो सकता है कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो, या लॉस भी हो जाए। तो उसके इसलिए हमें क्या करना पड़ता है कि जब एक्चुअल में नेट प्रॉफिट निकलता है तो अगर तो देखो वो बहुत ज्यादा है अप्रोप्रिएशन से, फिर तो कोई इश्यू नहीं है। सपोज मैं मान लो एग्जाम्पल देता हूं, मान लो दो पार्टनर्स है ए और बी, ठीक है। ए की अप्रोप्रिएशन मान लो सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन डाल के बनता था 50,000 फॉर एग्जाम्पल। बी के अप्रोप्रिएशन डाल के बनता था लेट सपोज फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपया मान लो, ठीक है। ये बी की अप्रोप्रिएशन थी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था इनका सपोज 1:1। सपोज कल को अगर प्रॉफिट हुआ 2 लाख रुपया, सपोज 2 लाख हुआ, तो उसमें से ए को मिल जाएगा 50,000, ठीक है, बी को मिल जाएगा 1 लाख, ठीक है, 1.5 लाख हो गया। तो जो बैलेंस 50,000 बच जाएगा वो ए और बी में 50-50 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, दैट इज 25K 25K। यही करेंगे हम, ठीक है। और अगर सपोज प्रॉफिट 1.5 लाख ही हुआ होता, 1.5 लाख ही हुआ होता, ठीक है, तो कोई इश्यू नहीं था। ए को मिल जाता 50 जितना हमने स्टार्टिंग में डिसाइड करा था, बी को मिल जाता 1 लाख, तो 1.5 लाख तो पूरा हो गया। तो बैलेंस जो था डिविजिबल प्रॉफिट वो 0 था, ठीक है। यहां तक तो क्लियर है। अब बच्चों प्रॉब्लम कहां आता है कि प्रॉफिट लेट सपोज आपको हुआ 10,000 मान लो, प्रॉब्लम उस समय आएगा। प्रॉफिट हुआ 10,000, अब ए को देना है 50,000, बी को देना है 1 लाख, अब वो कहां से दे, यहां पे प्रॉब्लम है, ठीक है। तो उस केस में हम करेंगे क्या? फॉर एग्जाम्पल हम करेंगे क्या, हम देखेंगे कि भाई 10,000 प्रॉफिट हुआ है तो हमने 10,000 ही देना। अब हम इसको 50,000 और 1 लाख नहीं दे पाएंगे, ठीक है। उस समय हम देखेंगे कि अच्छा ए और बी की अप्रोप्रिएशंस है कितनी, ठीक है। ए और बी की अप्रोप्रिएशंस है कितनी, देखो। अब ए को मिलना था 50,000, ठीक है, तो बी को मिलना था 1 लाख। तो इसका मतलब ए रेशो बी अप्रोप्रिएशन का है कितना? ए रेशो बी, इट इज 1:2। यही है ना अप्रोप्रिएशन का, यही है। तो अब हम इसी रेशो में ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, इसी रेशो में ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा।
एग्जाम्पल के लिए बच्चों थोड़ा राउंड ऑफ कैलकुलेशंस हो जाएंगी, तो उसके लिए हम इसको अप्रोक्सीमेशन ही देखेंगे, ठीक है। तो उस केस में फिर ए को कितना मिलेगा, अगर 1:2 में अब करेंगे अब, ठीक है। ए को दे देंगे हम कितना, 1:2 है ना, तो 1/3 इंटू 10K। हम इसको राउंड ऑफ करने के लिए बच्चों इसको 15K कर लेते हैं सपोज, ठीक है। 1/3 इंटू 15K, तो ये कितना आ जाएगा 5K। और बी को कितना मिलेगा बच्चों टोटल का, बी को कितना जाएगा 2/3 इंटू 15K, दैट इज 10K। इट मीन्स अब जो 10K है आपको, सॉरी 15K जो आपको प्रॉफिट हुआ था, अब उसमें से आप ए और बी को 50,000 और 1,00,000 नहीं दे पाओगे। आप ए को दोगे 5,000, ठीक है, और बी को आप दोगे 10,000, बी को आप दोगे 10,000, ठीक है। इस तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मतलब कहने का मतलब अगर प्रॉफिट कम है तो हमें जितना उनके आपस में रेशो होगा ना उसमें हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ओके, एक बार फिर से अच्छे से देखते हैं बच्चों। अब सपोज इसमें एक बार देख लो आप फिर से, लेट सपोज प्रॉफिट हुआ था, ठीक है, 15,000, ठीक है, और एप्रोप्रिएशंस था अब दोनों का, ए रेशियो बी का, वो था 1:2, ठीक है। क्यों, क्योंकि ए को मिलना था तकरीबन 50,000, ठीक है, बी को मिलना था कितना 1,00,000, तो 1:2 था, बट प्रॉफिट हुआ था इतना, ठीक है। तो इस वजह से हमें ये हम पूरा इनको नहीं दे पाएंगे, तो हमने 15K को अब इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करा, तो ए को कितना मिला 5K, और बी को कितना मिला 10K। इस तरीके से होगा, ठीक है। मतलब इस केस में अब जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है बच्चों, अच्छा आप ये भी बोल सकते थे कि सर ए और बी में तो इस एग्जांपल में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी 1:1, तो आप ये भी तो कर सकते थे कि 15K को आधा आधा बांट देते, दैट इज 7.5K दे देते, 7.5K दे देते। तो बेटा वो गलत है, ठीक है, वो गलत है। सिंपल याद रखना है कि अगर प्रॉफिट कम हुआ है एप्रोप्रिएशन से, तो हमने इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, हमने उनकी एप्रोप्रिएशन की रेशोज में डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक हो गया। अब इसमें एक छोटी सी और पॉइंट था बेटा, वो ये कि ए को मिल गया 5,000, बी को मिल गया 10,000। अब सपोज ए के कॉरेस्पॉन्डिंग देखते हैं। मान लो ए को था सैलरी, लेट सपोज 10,000, ठीक है, कमीशन 50,000, ठीक है। ए को टोटल था ना 50K मिलना था ना, लेट सपोज कमीशन 50K की जगह हम कर देते हैं 40K, ताकि टोटल 50,000 हो गया, ठीक है, ये था। अब ए को मिला कितना है 5,000, तो सर 5,000 में से सैलरी कितनी दें तो कमीशन कितना दें, बट जो इसमें भी प्रोपोर्शनली चल पड़ो। क्यों, क्यों, क्या करना है, सैलरी और कमीशन में रेशो क्या है 10 डिवाइडेड बाय 40, दैट इज 1:4 का है ना। तो जो 5,000 मिला है उसको 1:4 में डिवाइड कर दो, तो क्या करोगे आप, तो देयरफॉर सैलरी निकल जाएगी ना उसमें से। सैलरी कितनी आएगी 1/5 इंटू, अब 5,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो ना, तो उसमें से आप 1,000 सैलरी दे दो, ठीक है, और कमीशन 4/5 इंटू 5K, दैट इज 4K आप कमीशन दे दो। ऐसे चलेंगे बच्चों, ठीक है। अगर आपको प्रॉफिट कम हुआ है तो आपने बस एप्रोप्रिएशंस के अकॉर्डिंग ही डिस्ट्रीब्यूट करना है, तब आपने ओरिजिनल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को भूल जाना है। ठीक है बच्चों, तो अब ये था एक मैंने आपको प्रैक्टिकल करके बता दिया। अब हम इसकी थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं, ठीक है, जल्दी से बुक से क्या थ्योरी क्या है देखो। Sometimes appropriations like salary, interest as per partnership are more than available profit. Yes, in such cases profit is distributed in the ratio of appropriations, not profit sharing ratio. ठीक है, आपको समझा दिया है। No item salary, commission, interest has priority. किसी को प्रायोरिटी नहीं देनी, सिंपल आपने एप्रोप्रिएशंस के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करना है। ठीक है, अब देखते हैं स्टेप्स टू कैलकुलेट क्या आएगा।
फाइंड एप्रोप्रिएशंस, सबसे पहले हर एक पार्टनर की एप्रोप्रिएशंस निकाल लो, ठीक है, उसकी रेशो कर लो और जो अवेलेबल प्रॉफिट है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। बच्चों इसमें एक और चीज़ ख्याल रखनी है, एक तो नेट प्रॉफिट आपका अवेलेबल है, ठीक है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, और एक क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी आता है। अगर ड्राइंग हुआ है और इंटरेस्ट गिवन है तो वो भी आएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स के लिए नुकसानदायक है, फर्म के लिए बेनिफिट है, तो वो भी एक तरह से प्रॉफिट का हिस्सा ही है ना, तो वो आपने वो भी कंसिडर करना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट नोट है बच्चों, एक सिंपल, टोटल एप्रोप्रिएशंस अगर नेट प्रॉफिट से ज्यादा है तो पार्टनर्स को फुल एप्रोप्रिएशन नहीं मिलेगा, डिस्ट्रीब्यूशन प्रोपोर्शनेट होगा उनकी एप्रोप्रिएशंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर एप्रोप्रिएशन रेशियो 3:4 है तो प्रॉफिट भी वो इसी में बंटेगा, तो उस समय आप ओरिजिनल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं देखोगे, ठीक है। एक मैं एग्जांपल देता हूं, अतुल और अमित का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 1:1, सैलरी अतुल को इतना मिलना है, अमित को इतना था, 1,20,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इतना और इतना है, ठीक है। एक बार एप्रोप्रिएशंस देख लेते हैं, अतुल को 1,20,000 मिलेगा, अमित को 1,60,000 मिलेगा, इनका रेशियो है 3:4, ठीक है। बट सर एक बार प्रॉफिट तो बताओ कितना हुआ है, प्रॉफिट हुआ 2,10,000, टोटल कितना देना था 2,80,000, तो प्रॉफिट हुआ कम, तो हम आ जाएंगे रेशियोज पे, हम अब ओरिजिनल प्रॉफिट शेयरिंग को भूल जाएंगे, इसको भूल जाएंगे हम, ठीक है। तो 2,10,000 को डिवाइड कर दो 3:4 में, 3:4 में डिवाइड करा 3/7, 4/7 का फैक्टर आ जाएगा, तो 90,000 और 1,20,000 हम दे देंगे। तो अगर फर्दर अतुल को ही काफी पार्ट्स में डिवाइड करना होगी, सैलरी, कमीशन, तो वो आप उसका इंडिविजुअल का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देख लो, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या निकला, एप्रोप्रिएशंस आर एडजस्टेड प्रोपोर्शनेटली इफ प्रॉफिट इज इनसफिशिएंट, अतुल गेट्स 90,000, अमित गेट्स 1,20,000 इंस्टेड ऑफ देयर फुल एंटाइटलमेंट, दिस इंश्योर्स फेयरनेस अकॉर्डिंग टू देयर क्लेम्स अंडर द पार्टनरशिप डीड, ठीक है। ये बच्चों एप्रोप्रिएशन का टॉपिक था। आगे हम इसके बेसिस पे टीएस गरेवाल वॉल्यूम 1 का एक इलस्ट्रेशन नंबर 5 देखते हैं, ठीक है। देखो उसमें क्या है, अजय कॉन्ट्रीब्यूट्स 20 लाख एज इज कैपिटल, अजय ने इतना कैपिटल डाला हुआ है, विजय का कोई कैपिटल नहीं है, पार्टनरशिप डीड ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% दिया हुआ है, ठीक है, और विजय को सैलरी मिलेगा 8,000 पर मंथ, ठीक है। प्रॉफिट प्रोवाइडिंग बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट से कैपिटल और सैलरी से पहले 80,000 था, तो शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। देखो बच्चों एक बार हम सबसे पहले करेंगे क्या, सबसे पहले आप एप्रोप्रिएशन निकालो सब पार्टनर्स की कि सबको क्या क्या मिलने वाला है, ठीक है। अजय को मिलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% के हिसाब से, ठीक है। विजय को मिलेगी सैलरी 8,000 पर महीने के हिसाब से, ये एप्रोप्रिएशन निकल गई। अब देखते हैं प्रॉफिट कितना हुआ था, ठीक है। प्रॉफिट देखो कितना है, एक बार प्रॉफिट टोटल है 80,000, 80,000 है, टोटल क्लेम इतना है, ठीक है। अगर इतना देना है तो इनसफिशिएंट है, तो हम तो क्या करेंगे, अब 80,000 ही डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो अब क्या निकालेंगे आगे, अब देखते हैं आगे रेशो क्या होगा उनका, ठीक है। फाइंड द एप्रोप्रिएशन रेशो, तो अजय का कितना क्लेम था और विजय का कितना था उसका रेशो निकालो, 160 अजय का था, 96 उसका था, तो 5:3 में क्लेम आएगा, ओके। तो अब जो 80,000 डिस्ट्रीब्यूट करना है ना वो 5:3 में करना है। तो आप बच्चों आई होप ये तो बड़ा इजीली आप कैलकुलेट कर लोगे कि अजय का कितना आएगा 5:3 के अकॉर्डिंग, 5/8 इंटू 80 50, विजय का कितना आएगा 3/8 इंटू 80 30,000, ठीक है। तो ये जो और जो डीड आइटम्स है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी, वो बच्चों आपको बता ही दिया कि जब अजय को 50 मिलेगा तो उसमें से अजय का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी कैसे जाएगा, वो उसका इंडिविजुअली देख लेना आपने कितना रेशियो बनता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इस केस में अजय को सैलरी कोई नहीं है, तो अजय का सारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में चला जाएगा, ठीक है। और विजय को क्या है, विजय को सिर्फ सैलरी है, विजय को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं है, तो विजय का सारा सैलरी में चला जाएगा, ठीक है ना। और इस केस में जब आपने अब जो ओरिजिनल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था ना 3:2, इसको भूल जाना है, इसको आपने भूल जाना है और एप्रोप्रिएशंस का कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो बच्चों ये था एक छोटा सा टॉपिक, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, जबकि प्रॉफिट जो है वो एप्रोप्रिएशन से कम हो। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछे, और अगर बच्चों ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच।